नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में 15 जनवरी 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। उससे पहले सभी साथी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके आगामी एग्जाम में आपको इस क्लास से 100% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लोगो टीम्स वेबसाइट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा, एस जयशंकर के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा या अमित शाह के द्वारा? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कि हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लोगो टीम्स वेबसाइट को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी एस जयशंकर इसका राइट आंसर होगा। और हम बात कर ले साथियों एस जयशंकर के बारे में, तो इनको 30 मई, कब साथियों? 30 मई 2019 को विदेशी मंत्री इनको बनाया गया। और हम बात कर ले इनका जन्म के बारे में, तो इनका जन्म साथियों 9 जनवरी, कब साथियों? 9 जनवरी 1955 को इनका जन्म नई दिल्ली में हुआ था। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का खेल मंत्री कौन है, अगर साथियों क्वेश्चन बन जाए कि भारत का वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो साथियों अनुराग ठाकुर। कौन साथियों? अनुराग ठाकुर जो है वर्तमान के भारत के खेल मंत्री हैं। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे, तो साथियों बलदेव सिंह। कौन साथियों? सरदार बलदेव सिंह जो थे ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। और साथियों भारत का खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जो है भारत का खेल मंत्री है। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि निम्नलिखित में से भारत का पहला एआई आधारित आपदा राहत समन्वय केंद्र हाल ही में कहां शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है, या कोलकाता में, या राजस्थान में, या तमिलनाडु में? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कि निम्नलिखित में से भारत का पहला एआई आधारित आपदा राहत समन्वय केंद्र हाल ही में कहां शुरू हुआ है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला एआई शहर कौन सा है, ठीक है, भारत का पहला एआई शहर कौन सा है? तो साथियों बेंगलुरु। कौन साथियों? बेंगलुरु जो है ये भारत का पहला एआई शहर है। और साथियों अगर हम बात कर ले कि भारत में एआई की शुरुआत कब हुई, तो साथियों अगस्त 2025 में भारत की में एआई की शुरुआत हुई। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में एआई का जनक कौन है, तो साथियों राज रेड्डी। कौन साथियों? राज रेड्डी जो है ये भारत में एआई के जनक हैं। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो साथियों केरल। कौन सा? केरल, जो कि भारत का पहला डिजिटल राज्य है। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में आपको 100% देखने को मिल जाएगा। कि हाल ही में भारत में स्मार्ट सिंचाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, या उत्तराखंड में? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कि हाल ही में भारत में स्मार्ट सिंचाई मिशन की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन सिटी कौन सा है, तो साथियों बेंगलुरु। कौन साथियों? बेंगलुरु जो है ये भारत का पहला स्मार्ट ग्रीन सिटी है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला सौर जिला कौन सा है, तो साथियों दीव जो है ये भारत का पहला सौर जिला है। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का स्मार्ट गांव कौन सा है, तो साथियों सतनावरी। कौन साथियों? सतनावरी जो है ये भारत का स्मार्ट गांव है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है?
हरियाणा में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में या पश्चिम बंगाल में? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन जो है ये किस राज्य में शुरू की गई? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले कि किस रूट में शुरू की गई है, तो साथियों सोनीपत। कौन साथियों? ए लीजिएगा सोनीपत। साथियों सोनीपत से जिंद, सोनीपत से जिंद में साथियों ये ट्रेन शुरू की गई है। लगभग साथियों 89 से 90 किलोमीटर का सफर करने वाली है। और हम बात कर ले कि इसका उद्घाटन कब किया जाएगा, तो साथियों 26 जनवरी। कब साथियों? 26 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया जाएगा। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है, तो साथियों हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन है। और कहां पर है साथियों? ये आपके पश्चिम बंगाल में। और साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में रेल मुख्यालय कहां पर है, तो साथियों नई दिल्ली में। कहां पर साथियों? नई दिल्ली में भारत का रेल मुख्यालय है। और साथियों इसकी स्थापना की गई थी 8 मई को। कब साथियों? 8 मई 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन के पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? लखनऊ में, तमिलनाडु में, चंडीगढ़ में या जयपुर में? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले किसका उद्घाटन कब किया गया, तो साथियों 4 जनवरी को। कब साथियों? 4 जनवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया गया था, जो कि लखनऊ में खोली गई है। अगला क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला डिजिटल डेयरी प्लेटफॉर्म हाल ही में कहां लॉन्च हुआ? कोटा राजस्थान में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, गुन्ना मध्य प्रदेश में या आनंद गुजरात में? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि भारत का पहला डिजिटल डेयरी प्लेटफॉर्म जो है ये कहां लॉन्च किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद गुजरात इसका सही जवाब होगा। और आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य में हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? मनोज कुमार गुप्ता, अर्जुन राम मेघवाल, गुनहा नाथन नरेंद्र या साथियों संजीव खन्ना? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि हाल ही में उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनोज कुमार गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम बात कर ले कि इनको शपथ किसने दिलवाई, तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई थी। ठीक है अगले क्वेश्चन के पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने ई बस ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने, केरल सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने या साथियों राजस्थान सरकार ने? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने ई बस ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी केरल सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का पहला बायोहेपी जिला हाल ही में कौन सा व किस राज्य का बनने जा रहा है? कोहिमा नागालैंड का, जयपुर राजस्थान या कुरनूल आंध्र प्रदेश का या कैपनियो अरुणाचल प्रदेश का? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला बायोहेपी जिला हाल ही में कौन सा व किस राज्य का बनने जा रहा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कैपनियोर अरुणाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है अगले क्वेश्चन के पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार को, संजय जैन को,
सुधीर शेखड़ी को या एस शक्तिवेल को? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ए शक्तिवेल इसका सही जवाब हो जाएगा। और हम बात कर रहे साथियों इनके बारे में, तो इनको साथियों 6 जनवरी, कब साथियों? 6 जनवरी 2026 को अपना कार्यभार संभाला। अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है और आपके आगामी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जो है 100% देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से हाल ही में पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है कि निम्नलिखित में से हाल ही में पंखुड़ी पोर्टल जो है ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया? तो साथियों 8 जनवरी को। कब साथियों? 8 जनवरी 2026 को यह लॉन्च किया गया था। और साथियों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जिनके बारे में आज यहां पर हमने चर्चा कर ली। उससे पहले सभी साथी जल्दी से इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।